नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में। इसमें सबसे पहली बात, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आपका जो पेपर हो रहा है वर्ग 2 का, ठीक है, इस वर्ग 2 के जो चयन परीक्षा हो रही है, जो भर्ती परीक्षा हो रही है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोटिफिकेशन आना और एग्ज़ाम होना अब समय नहीं रहा। अगर आप एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो और सही ट्रैक पे नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आज हम दोनों चीज़ें देख लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम शेड्यूल आप देख लीजिए। इस एग्ज़ाम शेड्यूल में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ाम भर्ती है वो उसकी जो रूल बुक है वो विभाग को इन्होंने डेडलाइन दी है कि 13 तारीख तक विभाग रूल बुक को फाइनल करके पीईबी को भेज दे, है ना। तो आपकी जो नोटिफिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि विभाग, जो शिक्षा विभाग है, वो 13 तारीख को ही देगा। वो 13 तारीख से पहले भी पीईबी को रूल बुक प्रोवाइड करवा सकता है। अगर पहले प्रोवाइड की तो 13 तारीख से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर 13 तारीख तक, अगर 13 तारीख को ही अगर प्रोवाइड की विभाग ने पीईबी को रूल बुक, तो ये 14 या 15 को आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी रूल बुक 14 तारीख तक आप मान सकते हो, आ सकती है कभी भी, जो आज से लगाकर 14 तारीख तक। तो आने वाले 5 से 6 दिनों में आपको ये रूल बुक कभी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। 10,000 पद है टोटल, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो दोस्तों सिलेबस क्या होगा। मैं जो आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल 95% सेम रहेगा। 5% क्यों अलग रहेगा? क्योंकि 5% हो सकता है कुछ टॉपिक जुड़ जाए, कुछ टॉपिक हट जाए, या फिर कुछ नई चीज़ें जुड़ जाए। लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वैसा ही पेपर रहेगा, अंक भी इतने ही रहेंगे और सिलेबस भी वही रहेगा। ऐसे 5% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपका जो सिलेबस रहेगा वो सिंपल सी बात है। इस तरह, इस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। आपके 100 अंक आएंगे, ठीक है। 100 अंक के बाद आपको कितने अंक लाने में आप पास होंगे वो भी आपको इसमें दिखाया जाएगा। इसमें कट ऑफ अलग होता है और पासिंग मार्क अलग होते हैं ना, तो कट ऑफ और पासिंग मार्क में फ़र्क है। पहली बात तो आपके 100 अंक का एक प्रश्न पेपर होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये सब आपको पता है, नॉर्मल चीज़ है जो हर व्यापम अपने एग्जाम में इसी तरह से कंडक्ट करवाता है। आप जो 100 अंक करेंगे उसमें क्या रहेगा, देखिए, उसमें अगर आप जिस सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से आएंगे। अगर आपने हिंदी विषय से एग्जाम दिए तो हिंदी विषय से ही 100 प्रश्न आएंगे। अगर अंग्रेजी से तो अंग्रेजी से ही आएंगे, संस्कृत से तो संस्कृत से ही आएंगे, उर्दू से तो उर्दू से ही 100 प्रश्न आएंगे, गणित तो गणित से ही 100 प्रश्न पूरे आएंगे। इसी प्रकार ये अलग अलग सब्जेक्ट है जो वर्ग 1 के, तो इनको आप हटा दीजिए, ठीक है। ये वर्ग 1 को आप हटा दीजिए क्योंकि वर्ग 1 है। तो जो सब्जेक्ट से आप दोगे, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से आपको मिलेगा। 100 प्रश्न उसी सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें आपको कोई अन्य सब्जेक्ट टॉपिक नहीं पूछाएगा। आपको जितना भी फोकस करना है अपने जो मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनने वाले हैं, उसी सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब मेन सब्जेक्ट में भी आपको क्या क्या पूछाएगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। लगभग 95% सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। 5% तो हम तभी बता पाएंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब। चलिए, अब दोस्तों यहाँ हम शुरू करते हैं कि अगर 100 प्रश्न का जो पेपर होगा उसमें कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा तब आप पास होगे, क्वालिफाई होंगे। पास, क्वालिफाई मतलब, है ना। मेरिट लिस्ट तो बनेगी लेकिन आपको इतने मिनिमम इतने तो लाना ही होगा। तो 100 में से जो आपका SC ST OBC EWS है उनको 40 नंबर लाना ही है, ठीक है। अगर सिलेक्शन है कम से कम 40 नंबर तो लाना ही होगा। अगर 40 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही मेरिट कैसे भी हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो UR है उनको 50 नंबर लाना पड़ेगा। तो 40 और 50 नंबर का क्राइटेरिया दिया है, ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। और मेरिट के हिसाब सिलेक्शन तो आपको मेरिट के हिसाब से होगा, लेकिन मिनिमम इतने तो होना ही चाहिए। मेरिट में अगर कंपटीशन में आना हो तो कम से कम इतना ही होना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ हम सिलेबस अगर देखते हैं तो ये जो मैं आपको रूल बुक दिखा रहा हूँ ये वर्ग 2 की पिछली जो भर्ती हुई थी 2018 की वही है। इसमें से सिलेबस में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ आपके मेन टॉपिक के होंगे। तो इसमें आपसे अपना मेन टॉपिक उठाइए और जो चैप्टर है उन चैप्टर को आप अटेंड करिए। पहले तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा क्योंकि इस पर 100 क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ चैप्टर बढ़ सकते हैं। जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 45 क्वेश्चन ही थे, है ना, तो मेन सब्जेक्ट के। तो ये जैसे आप देखोगे गणित, तो गणित के 45 क्वेश्चन आए थे, आपको पता होगा। तो सॉरी 60 क्वेश्चन आए थे, है ना, 60 क्वेश्चन आए थे। अब इस बार 40 क्वेश्चन और आएंगे तो कुछ टॉपिक इसमें आपको बढ़ सकते हैं, लेकिन 90 या 95% ये टॉपिक रहेंगे ही। जैसे आप देख सकते हो
संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, ठीक, रचनाएं, क्षेत्रमिति, ये आपको देखने को ही मिलेंगे। और 15 नंबर ये, तो ये कुछ मिक्सअप आएगा पूरा टोटल, और 40 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक इसमें बढ़ भी सकते हैं। तो लेकिन आप इतना तो तैयारी कर ही सकते हो जब तक कि रूल बुक नहीं आएगी। इसी प्रकार आपको इस रूल बुक में से, वर्ग 2 की जो पिछली रूल बुक में से आपको अपना मेन सब्जेक्ट उठाना है, और मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये है आपका सिलेबस। आप सिलेबस, ये PDF आपको मैं दे दूंगा, या तो आप PB की वेबसाइट पर 2018 की पात्रता परीक्षा डाउनलोड कर लीजिए और उससे तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर कुछ टाइम वेट करिए, आपका रूल बुक आएगा, लेकिन आपको लगभग यही सिलेबस देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपके साथ दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको सिलेबस भी शेयर कर दिया है, ठीक है। अब रेफरेंस के लिए शेयर किया है, और आपको ये भी दिखा दिया है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा और इसमें कितने मार्क्स आपको लाना पड़ेंगे। तो आप तैयारी करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।